कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वा व्यासो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज भज नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हरे भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अथ श्री स्कंद पुराण अंतर्गते माहेश्वर खंड कुमारिका खंड महाकाल द्वारा करंधम के प्रश्नानुसार श्राद्ध तथा युग व्यवस्था का वर्णन। नारद जी कहते हैं कौन से पंचअक्षर तीर्थ के पास अर्जुन को बताते हुए कि हे अर्जुन, तदंतर महाकाल का चरित्र सुनकर राजा करंधम वहां आए। उन्होंने महिसागर संगम के जल में स्नान तथा महाकाल का दर्शन करके अपने जीवन को परम सफल माना। 50,000 मंत्रों का जप करने से जो फल प्राप्त होता है वही जिनके दर्शन मात्र से मिल जाता है, उन्हीं भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चा करके राजा ने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके उन्हीं के समीप बैठे। तत्पश्चात भगवान शिव के वचन का स्मरण करके मुस्कुराते हुए महाकाल जी ने राजा की अगवानी की और स्वागत सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ प्रदान किया। फिर कुशल प्रश्न के पश्चात जब राजा सुख पूर्वक बैठे तो उन्होंने महाकाल जी से पूछा, भगवान, मेरे मन में सदा यह संशय बना रहता है कि मनुष्यों द्वारा पितरों का जो तर्पण किया जाता है उसमें जल तो जल में ही चला जाता है, फिर हमारे पूर्वज उसे तृप्त कैसे होते हैं? कि हम भोजन देते हैं तो भोजन तो कोई और खा लेता है, जल तो पानी में मिल जाता है, बीज पत्थर तो कौवे चींटी खा जाते हैं, हमारे पितर कैसे तृप्त होते हैं? इसी प्रकार पिंड आदि का सब दान भी यही देखा जाता है, अतः हम ये कैसे मान लें कि यह पितर आदि के उपभोग में आता है? महाकाल ने कहा, राजन, पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि वे दूर के कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति भी से संतुष्ट हो जाते हैं। इसके सिवा वे भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं, सर्वत्र पहुंचते हैं। पांचों तन्मात्राएं मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति इन 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर होता है। यह पंच तत्वों का शरीर नहीं, उनका 9 तत्वों का बना हुआ शरीर होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं तथा स्पर्श तत्व से ग्रहण करते हैं और किसी को पवित्र देखकर उसके मन में बड़ा संतोष होता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे
देव योनियों का भोजन अन्न का सार तत्व है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियां अचिंत्य एवं ज्ञानगम्य है, अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वही स्थित देखी जाती है। करदम ने पूछा, श्राद्ध का अन्न तो पितरों को दिया जाता है, परंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं। यदि वे स्वर्ग अथवा नरक में हो तो श्राद्ध का उपभोग कैसे कर सकते हैं, और वैसी दशा में वे वरदान देने में भी कैसे समर्थ हो सकते हैं। महाकाल ने कहा, नृपश्रेष्ठ, यह सत्य है कि पितर अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर और यक्ष आदि के 3 अमूर्त और चारों वर्णों के 4 मूर्त हैं। ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं, नित्य पितर हैं, ये कर्मों के अधीन नहीं हैं। 7 पितर होते हैं, वो अधीन नहीं होते हैं, वे सबको सब कुछ देने में समर्थ होते हैं। 7 पितर भी सब वरदान आदि देते हैं, उनके अधीन अत्यंत प्रबल 31 गण होते हैं। राजन, इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्राद्ध कर्ता को के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार उनके पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुँचती है, और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। राजा ने पूछा, विप्रवर, जैसे भूत आदि को उन्हीं के नाम से इदम भूतादिभ्यः कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार देवता आदि को संक्षेप में क्यों नहीं दी जाती? पितरों को इस तरह से मंत्र पढ़कर दिया जाता है। मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा विस्तार क्यों किया जाता है? महाकाल ने कहा, राजन, सदा सबके लिए उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उचित प्रतिष्ठा के बिना दी हुई कोई वस्तु देवता अधिग्रहण नहीं करते हैं। घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार ग्रास फेंका हुआ टुकड़ा ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण कर लेगा? उसी प्रकार भूत आदि की भांति देवता कभी अपना भाग ग्रहण नहीं, कुत्ते की तरह अपना भाग ग्रहण नहीं करते हैं। वे पवित्र भागों का सेवन करने वाले तथा निर्मल होते हैं, इसलिए उनको पवित्रता और स्वच्छता से देना चाहिए। अतः अश्रद्धालु पुरुषों के द्वारा बिना मंत्र के दिया हुआ जो हव्य भाग होता है उसे वे स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ मंत्रों के विषय में स्तुति भी इस प्रकार कहती है, मंत्रा दैवता यज्ञा द्विद्वा मंत्रा तत्करोति देवताभिरेव तत्करोति यज्ञातिं देवताभिरेव तद्दातिं यत् प्रतिगृह्णाति। सब मंत्र ही देवता हैं। विद्वान पुरुष जो जो कार्य मंत्र के साथ करता है उसे वे देवताओं के द्वारा ही संपन्न करता है। मंत्रोच्चार पूर्वक जो कुछ देता है वह देवताओं द्वारा ही देता है। मंत्र पूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है वह देवताओं द्वारा ही ग्रहण करता है। इसलिए मंत्रोच्चारण किए बिना मिला हुआ प्रतिग्रह न स्वीकार करे। बिना मंत्र के जो कुछ किया जाता है वह प्रतिष्ठित नहीं होता है। इस कारण पौराणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा ही सदा दान करना चाहिए। राजा ने पूछा, कुछ तिल, अक्षत और जल इन सबको हाथ में लेकर क्यों दिया जाता है? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, प्राचीन काल में मनुष्यों ने बहुत से दान किए और उन सबको असुरों ने बलपूर्वक भीतर प्रवेश करके ग्रहण कर लिया। तब देवताओं और पितरों ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वामी, हमारे देखते देखते दैत्य लोग सब दान ग्रहण कर लेते हैं, अतः आप उनसे हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर दान की रक्षा के लिए उपाय निकाला। पितरों को तिल के साथ दान दिया जाए, देवताओं को अक्षत के साथ दिया जाए तथा जल और कुश का संबंध सर्वत्र रहे। ऐसा करने पर दैत्य उस दान को नहीं ग्रहण कर सकते। इन सब के बिना जो दान किया जाता है उस पर दैत्य लोग बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और देवता था पितर दुखपूर्वक उच्छ्वास लेते हुए लौट जाते हैं। वैसे दान से दाता को कोई फल नहीं प्राप्त था, इसलिए सभी युगों में इसी प्रकार तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ ही दान दिया जाता है। राजा करदम बोले, ब्राह्मण, मैं चारों युगों की व्यवस्था का यथार्थ रूप से वर्णन सुनना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, कृतयुग के
को आदि युग समझो। उसके बाद त्रेता युग की स्थिति मानी गई, फिर द्वापर और कलयुग है। यही संक्षेप से चारों युगों का परिचय है। कृतयुग सत्वगुण प्रधान है, त्रेता रजोगुण, द्वापर में रजोगुण और तमोगुण दोनों की प्रधानता है और कलयुग में साक्षात तमोगुण स्वरूप जानना चाहिए। अब चारों युगों का जो युग का प्रधान आचार है उसका वर्णन करता हूँ। कृतयुग प्रधान ध्यान प्रधान है, त्रेता में यज्ञ के ही प्रधान कहा जाता है, द्वापर में सत्य बर्ताव ही प्रधान धर्म है और कलयुग में दान ही सर्वोत्तम धर्म बताया गया है। कृतयुग में मानसी सृष्टि होती है, कृतयुग में मानसी सृष्टि होती है। उस समय सबके जीवन निर्वाह की वृत्ति रस और उल्लास से परिपूर्ण होती है, समस्त प्रजा तेजस्वी होती है, सब प्राणी सदा तृप्त रहते हैं, सभी आनंदमय तथा सुखभोग की सुविधा से संपन्न होते हैं, उनमें कोई ऊंच और नीच नहीं होता है, संपूर्ण प्रजा समान रूप से शुभ कार्य में तत्पर रहती है। कृतयुग में सब लोगों की आयु समान होती है, सबको सुख उपलब्ध रहता है, रूप और सौंदर्य भी सब में समान देखे जाते हैं, किसी में अप्रसन्नता नहीं, उद्वेग नहीं, द्वेष नहीं, ग्लानि नहीं होती। सब उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था होती है, वर्ण संकर का नाम नहीं होता है। कुछ लोग पर्वतों पर और उसके आसपास था, कुछ लोग समुद्र के तट पर निवास करते हैं। सब पर दया करना उस समय की प्रजा को विशेष प्रिय जान पड़ता है। सब मनुष्य एकमत होकर सदा भगवान सदाशिव का ध्यान करते हैं। कृतयुग का चतुर्थ चरण आने पर उनकी वह रसोल्लास वृत्ति नष्ट हो गई, तब उनके लिए ग्रह का काम देने वाले कल्पवृक्ष उत्पन्न हो गए। वे वृक्ष ही उनके लिए वस्त्र आभूषण का फल आदि उत्पन्न करने लगे। उन वृक्षों पर ही उनके लिए पत्ते पत्ते में उत्तम गंध, उत्तम रंग और उत्तम रस से युक्त अत्यंत बलवर्धक मधु तैयार होने लगा। उसे मधुमक्खियों ने नहीं बनाया था। कृतयुग के अंतिम भाग में उसी से प्रजा अपने जीवन का निर्वाह करती थी। उस मधु के सेवन से सब लोग हृष्ट पुष्ट अधिक बलशाली था, निरोगी रहते थे। तदंतर कुछ काल के बाद जब मनुष्यों की रसेंद्रिय प्रबल हो गई, तब युग का प्रभाव पड़ने से सब लोगों में भगवान के ध्यान की प्रवृत्ति कम होने लगी और उन वृक्षों का बिना मक्खी के उत्पन्न हुई मधु पर भी बलपूर्वक अधिकार करने लगे। उनके इस लोभ दोष जनित अनाचार से वे कल्पवृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही अदृश्य हो गए। उस समय उन वृक्षों की संपत्ति जब बहुत थोड़ी रह गई तो प्रजाजनों में द्वंद्व प्रकट हो गए। वे सर्दी गर्मी था मानसिक क्लेश से बहुत दुखी हुए, तब उन्होंने अपने को आच्छादित करने के लिए घर बनाए। उस समय त्रेता युग के प्रारंभ में उनके लिए पुनः दूसरी सिद्धि प्रकट हुई। वर्षा होने से जल और पृथ्वी का संयोग हुआ और उससे बिना जोते हुए गांव में होने वाले तथा अरण्य जंगलों में होने वाले 14 प्रकार के अन्न उत्पन्न होने लगे। तदंतर ऋतुओं के अनुकूल फूल और फल से भरे हुए वृक्षों और लताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह अनेक प्रकार के धान्य, पुष्प और फलों से प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। तत्पश्चात काल के प्रभाव से पुनः उनमें राग और लोभ का संचार हुआ। फिर तो सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हठपूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ नदियों, पर्वतों, क्षेत्र, वृक्षों, लताओं और धान्यों को भी अपने अधिकार में करने लगे। इस धर्म विपरीत आचरण से 14 प्रकार के धान्य नष्ट हो गए। सभी औषधियां धरती में प्रवेश कर गई। इससे प्रजा को बड़ी पीड़ा होने लगी। यह देखकर वेद कुमार राजा पृथु ने सब प्राणियों के हित के लिए पृथ्वी का दोहन किया। तब से सब प्रजा वर्तमान वार्ता नामक वृत्ति के द्वारा हल और फल से जोत होकर उत्पन्न हुए अन्न से जीवन निर्वाह करने लगे। उस समय क्षत्रिय लोग समस्त प्रजा का पालन करते थे। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा थी। त्रेता में सब और यज्ञ की ही चर्चा होने लगी। अज्ञानी मनुष्य भगवान सदाशिव के ध्यान में मोक्ष मार्ग को छोड़कर रागवश वेदों की यज्ञ संबंधी पुष्पित प्रशंसापूर्ण वाणी का आश्रय ले यज्ञ द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के साधन में संलग्न हो गए। तदंतर द्वापर आने पर मनुष्यों में बुद्धि भेद उत्पन्न हो गई। त्रेता खत्म हो गया, द्वापर आ गई। अब बुद्धि भेद उत्पन्न हो गया। मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी कठिनाई से जीविका चलने लगती। सब में लोभ और अधैर्य बढ़ गया। भगवान शंकर का आश्रय छोड़ देने से सब में धर्म संकरता आ गई तथा वर्ण और आश्रम धर्म की मर्यादा टूटने लगी। द्वापर में ऐसी अवस्था आने पर भगवान वेदव्यास प्रकट हुए और वे द्वापर के अंतिम भाग में एक ही वेद के 4 विभाग करते हैं। द्विजों के हित के लिए व्यास जी के द्वारा एक ही वेद के 4
4 चरणों में प्रकट किया जाता है। इन्हीं वेदों का अर्थ विस्तार होने से इतिहास और पुराणों के अनेक भेद होते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां बाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, तत्पश्चात गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, यह 18 पुराण बताए गए हैं कि उसको व्यास जी ने लिखा। अब इस बारह कल्प में होने वाले व्यासों के नाम सुनो, कितने व्यास हुए इस 12 कल्प में, क्योंकि हर बार द्वापर आएगा तो ब्रह्मा व्यास ऋतु एक नाम है ऋतु, दूसरा नाम है सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, सतक्रतु, बुद्धिमान, वशिष्ठ, सारस्वत, दामा, वेदक, मुनिवर, त्रिवट, सत्यतेजा, स्वयं भगवान, नारायण, कारक, अरुण, कृतंजय, भरद्वाज, कविश्रेष्ठ, गौतम, मुनिवर, वाजश्रवा, सुषमायण, मुनि, तृणवृत्त, ऋक्ष, शक्ति, पराशर, जातकर्ण, विष्णुरूप, साक्षात द्वैपायन, वृथा, अश्वत्थामा, ये भूत और भविष्य व्यास सूचित है। अश्वत्थामा अगले व्यास होंगे कलयुग के अंत में। ये भूत और भविष्य के व्यास सूचित किए गए हैं। द्वापर में लोक कल्याण के लिए सब धर्म शास्त्र के भी अनेक भेद होते हैं। मन, अत्र, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम, आप, स्तंभ, संवत, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, संघ, लिखित, दक्ष, गौतम, शाता, तप तथा वशिष्ठ ये धर्मशास्त्र के प्रवर्तक ऋषि हैं। तत्पश्चात द्वापर की संध्या के में और कलयुग के प्रारंभ में जब शैव योग नष्ट होने लगता है तब योग से आनंदित होने वाले मुनि प्रकट होते हैं और श्वेत 12 कल्प के कलयुग में सर्वप्रथम भगवान रुद्र ही योगेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। तदंतर सुदार, तारण, सूत्रो, कपटक, लौगाक्ष, महामुनि, जैगीषव्य, भाव्य, दधिवाहन, ऋषभ, मुनिवर, धर्म, उग्र, अत्रि, बालक, गौतम, वेदशीर्ष, गोकर्ण, शिखंडी, गुहावासी, जटामाती, अट्टहास, दारुक, लांगली, संयमी, सूली, डिंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा, कुलशील तथा कायावरोहण इत्यादि योगेश्वर क्रमशः होने वाले हैं। ये कलयुग में संक्षेप से शैव धर्म का उपदेश करेंगे। राजन, इस प्रकार कलयुग में शास्त्रों का संक्षेप में बताया गया है। कलयुग में शास्त्रों का संक्षेप में बताया जाता है। अब कलयुग की प्रवृत्तियों जो हर्ष और उद्वेग में डालने वाली है। कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया, छल, कपट आदि असूया, दोष, दृष्टि तथा तपस्वी महात्माओं की हत्या भी करते रहेंगे। कलयुग में हम लोगों को बिना मतलब यही शोक और दुख उत्पन्न होता रहता है। खाली बैठे बैठे भी कष्ट उत्पन्न होता रहता है। मैं परेशान हूँ, हाय मैं परेशान हूँ। कल में मन और इंद्रियों को मत डालने वाला राग प्रकट होता है। सदा भूखमरी का भय सताता रहता है। भयंकर अनावृष्टि का भय भी प्राप्त होता है। सब देशों में नाना प्रकार के उलटफेर होते रहते हैं। सदा अधर्म सेवन करने के कारण मनुष्यों के लिए वेद का प्रमाण मान नहीं रह जाता। प्रायः लोग अधार्मिक, अनाचारी, अत्यंत क्रोधी और तेजहीन होते हैं। लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। उनमें अधिकांश नारियों का सा स्वभाव आ जाता है। उनकी संतान दुष्ट होती हैं। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ, याग, दोष युक्त स्वाध्याय, दूषित आचरण तथा असत शास्त्रों के सेवन रूप कर्म दोष से समस्त प्रजा का विनाश होता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण नाश को प्राप्त होते हैं और वैश्य तथा शूद्रों की वृद्धि होती है। शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ एक आसन पर सोते बैठते और भोजन भी करते हैं। शूद्र ब्राह्मणों के आचार को अपनाते हैं और ब्राह्मण शूद्रों के समान आचरण करते हैं। चोर राजाओं की वृद्धि में स्थित होते हैं और राजा लोग चोरों के समान बर्ताव करते हैं। पतिव्रता स्त्रियां कम होने लगती हैं और उल्टाओं की संख्या बढ़ती है। कलयुग में भूमि प्रायः थोड़ा फल देने वाली होती है। कहीं कहीं वह अधिक उपजाऊ होती है। राजा लोग निडर होकर पाप करते हैं। वे रक्षक नहीं वरन प्रजा की संपत्ति का हड़प करने वाले होते हैं। कलयुग में प्रायः क्षत्रियेतर जाति के लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति से आजीविका चलाने वाले होंगे। शूद्र ब्राह्मणों से अभिवर्तित होकर स्वयं वाद विवाद करने वाले होंगे। वे दुजों को देखकर भी अपने आसन से उठकर खड़े ना होंगे। दुज लोग मुंह पर हाथ रखकर नीच से नीच शूद्र के भी कान में अत्यंत विनयपूर्वक कोई बात कहेंगे। दुजों के सामने भी शूद्र ऊंचे आसन पर बैठे रहेंगे। यह बात जानकर भी राजा उन्हें दंड नहीं देगा। देखो काल का कैसा प्रभाव है। अल्प विद्या और अल्प भाग्य वाले ब्राह्मण सुंदर सुंदर फूलों तथा अन्य प्रकार के अलंकारों से शूद्रों की अर्चना करेंगे। कलयुग में ब्राह्मण पाखंडियों के
ना लेने योग्य दूषित दान को भी ग्रहण करते रहें और उसके कारण दुष्कर रौरों नरक में पड़ते हैं। करोड़ों द्विज कलिकाल में तप और यज्ञ का फल बेचने वाले तथा अन्यायी होते हैं। मनुष्यों के संतानों में पुत्र थोड़े और कन्याएं अधिक होती हैं। कलयुग में मनुष्य वेद वाक्यों तथा वेदार्थों की निंदा करते हैं। शूद्रों ने जिसे स्वयं रच लिया हो वही शास्त्र एवं प्रमाण माना जाएगा। हिंसक जीव प्रबल होंगे और गोवंश का क्षय होगा। दान आदि कोई भी धर्म अपने शुद्ध रूप में नहीं पालित होगा। साधु पुरुषों का अनेक प्रकार से विनाश होगा। राजा लोग प्रजा के रक्षक न होंगे। कलयुग का अंतिम भाग उपस्थित होने पर प्रत्येक जनपद के लोग अन्न का व्यापार करेंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां व्यभिचार से अर्थोपार्जन करेंगी। घरों की स्त्रियां प्रधानता होंगी। वे अपवित्र कपड़े पहनने वाली तथा कर्कश होंगी। बहुत अधिक भोजन में लिप्त होकर कृत्या चुड़ैलों की भांति प्रतीत होंगी। कलयुग में प्रायः सब लोग वाणिज्य वृत्ति करने वाले होंगे। इंद्र छिटपुट वर्षा करने वाले होंगे। मनुष्य दुराचार सेवन आदि व्यर्थ के पाखंडों से घिरे होंगे और सब लोग एक दूसरे से याचना करेंगे। उस समय लोगों को पाप करने में तनिक भी शंका नहीं होगी। जब कलयुग के संहार का समय आएगा उस समय मनुष्य पराया धन हड़पने वाले, परिस्थितियों का सतीत्व नष्ट करने वाले तथा 15 वर्ष की आयु वाले होंगे। चोर के घर में भी चोरी करने वाले तथा लुटेरे के घर में भी लूटमार करने वाले होंगे। ज्ञान और कर्म दोनों का अभाव हो जाने से सब लोग उद्यम करना छोड़ देंगे। उस समय कीड़े चूहे और सर्प मनुष्यों को डसेंगे। वर्ण और आश्रम धर्म के विरोधी जो अन्य पाखंड सुने जाते हैं वे सब उस समय प्रकट होंगे और उनकी वृद्धि होगी। कलयुग में स्त्री और पुत्र से दुख, शरीर का संहार, सदा भोगी रहना था, पाप करने में आग्रह रखना आदि दोष कर्म क्रमशः बढ़ते ही जाएंगे। राजन, यद्यपि कलयुग समस्त दोषों का भंडार है तथा उसमें एक महान गुण है, उसे सुनो। कलयुग में थोड़े ही समय साधन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों के लोग ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य कलयुग में श्रद्धा परायण होकर वेदों, स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे धन्य हैं। त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक क्लेश पूर्वक धर्मानुष्ठान करने वाले बुद्धिमान पुरुष को जो फल प्राप्त होता है वह कलयुग में 1 दिन के अनुष्ठान से प्राप्त हो जाता है। राजन, कलयुग में भगवान विष्णु और शिव की नियम पूर्वक उपासना करने वाले जितने मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं उतने अन्य युगों में 3 युगों तक उपासना करने से प्राप्त नहीं होते हैं। राजन, 28वें कलयुग में जो कुछ होने वाला है उसे सुनो। यही कलयुग के 3290 वर्ष व्यतीत होने पर इस भूमंडल में वीरों का अधिपति शूद्रक नाम वाला राजा होगा जो चर्चिता नगरी में आराधना करके सिद्ध प्राप्त करेगा। शूद्रक पृथ्वी का भार उतारने वाला राजा होगा। तदनंतर कलयुग के 3310वें वर्ष में नंद वंश का राज्य होगा। चाणक्य नाम वाला ब्राह्मण उन नंद वंशियों का संहार करेगा और शुक्ल तीर्थ में वह अपने समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित की अभिलाषा करेगा। इसके सिवाय कलयुग के 3020 वर्ष निकल जाने पर पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य होंगे। नव दुर्गाओं की सिद्धियों कृपा से राजा राज्य पाएंगे और दीनों का उद्धार करेंगे। तदंतर 3100 वर्ष और अधिक बीतने पर शक नामक राजा होगा। उसके बाद कलयुग में 3600 वर्ष बीतने पर मगध देश में हेम सदन से अंजनी के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश अवतार से स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट होंगे और धर्म का पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध के अनेक उत्तम चरित्र स्मरणीय होंगे। अपने भक्तों के लिए अपनी योग का यशो गाथा छोड़कर वे स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। भक्तजन उन्हें सर्व पापापहारी बुद्ध कहेंगे। तत्पश्चात कलयुग के 4400 वर्ष बीतने पर चंद्रवंश में महाराज प्रमिति का प्रादुर्भाव होगा। वे बहुत बड़े सेना के अधिपति तथा अत्यंत बलवान होंगे। करोड़ों मलेच्छों का वध करके सब ओर से पाखंड का निवारण करते हुए केवल विशुद्ध वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे। महाराज प्रमिति का देहावसान गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयाग में होगा। तत्पश्चात किसी समय काल के प्रभाव से जब प्रजा अत्यंत पीड़ित होने लगेगी तब भयंकर अधर्म का आश्रय लेकर श्रद्धापूर्वक बर्ताव करेगी। कोई बंधन न रहने के कारण सब लोग से व्याप्त हो झुंड के झुंड निकलकर एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे।
सभी श्रम से पीड़ित हो अत्यंत व्याकुल रहेंगे। उस समय वैदिक और स्मार्ट धर्म नष्ट हो जाने से सब एक दूसरे से आघात से नष्ट होंगे। धार्मिक और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। सब में करुणा स्नेह और लज्जा का अत्यंत भाव हो जाएगा। सभी लोग नाटे गंदे होंगे। उनकी आयु 25 वर्ष की होगी। उनके मन और इंद्रियां विषाद से व्याकुल होंगी और वे घर तथा स्त्री का परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर भटकेंगे। वर्षा न होने से सबकी जीविका मारी जाएगी और सब लोग दुखी हो कृषि और पशुपालन का काम छोड़कर पर्वतों पर रहने लगेंगे। अपना देश छोड़कर नदी और समुद्र के तट पर निवास करके पर्वतों की गुफाओं में रहेंगे। अत्यंत दुखी हो मांस और मूल फल से जीवन निर्वाह करेंगे। पुराने चीथड़े बलगल और पत्ते का वृक्ष धारण करके सभी अकर्मण तथा आवश्यक साधनों से भी रहित तो रहेंगे। उस समय साल्य नामक मलेच्छ धर्म का विनाश करने के लिए उन सबका संहार करेगा। उत्तम मध्यम और अधम सब प्रकार की श्रेणियों का विनाश करके वह अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला तथा उसका वध करने के लिए संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु ग्राम में विष्णु नाम के यश के पुत्र होकर अवतीर्ण होंगे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के तथा साथ जाकर उस साल्य नाम वाले वृक्ष का संहार करेंगे। वे सब और घूम घूमकर करोड़ों और अरबों पापियों का वध करके उस धर्म का पालन करेंगे जो वेद मूलक है। 7 पुरुषों के लिए धर्म रूपी नौका का निर्माण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करने के पश्चात वे भगवान कल की परम धाम में पधारेंगे। राजन उसके बाद फिर सतयुग का आरंभ होगा। प्रथम सतयुग अंतिम सतयुग तथा 28वां कलयुग ये अन्य युगों से कुछ विशिष्टता रखते हैं। शेष युगों की प्रवृत्ति औरों के समान ही होती है। कलयुग बीतने पर सतयुग की प्रारंभ राजा मरु अथवा पुरु से सूर्यवंश, देवापि से चंद्रवंश और शुक्रदेव से ब्राह्मण वंश की परंपरा चालू होगी। राजन इस प्रकार चारों युगों की व्यवस्था बदलती रहती है। चारों युगों में वही लोग धन्य हैं जो भगवान शंकर और विष्णु का भजन करते हैं। त्रिदेवों की श्रेष्ठता और पापों के भेद। करंदम ने पूछा, ब्रह्मन कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु की और कोई ब्रह्मास्त्र की शरण लेने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्त बन जाते हैं कि तो आप किससे मुक्ति पाते हैं? महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ इन तीनों देवताओं की महिमा अपार है। इस विषय में बड़े बड़े योगीश्वरों का भी मन मोहित हो जाता है। फिर मेरी तो बात ही क्या है। कहते हैं प्राचीन काल में कभी नए विशाल निवासी मुनियों ने भी यह संदेह हुआ था कि इन तीनों देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मलोक में गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने इस श्लोक का पठन किया, अनंताय नमस्तस्यै यस्यांतो नोपलभ्यते महेशाय च त्वाद्वैतो मयिष्ठां सुखसौ सदा। उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका कहीं अंत नहीं मिलता तथा जो सबके महान ईश्वर हैं। उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है। ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न है। इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और शंकर की श्रेष्ठता निश्चय करके वे मुनि क्षीर सागर में गए। वहां योगेश्वर भगवान विष्णु ने इस श्लोक का ब्राह्मणं सर्वभूतेषु परमं ब्रह्म रूपं सदाशिवं च वंदे तो वेदां मंगलमये। मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक परब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्मा और सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। वे दोनों मेरे लिए मंगलकारी। यह श्लोक सुनकर उन ब्राह्मणों को बड़ा विस्मय हुआ। वे वहां से हटकर पुनः कैलाश पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिजा नंदिनी उमा से इस प्रकार कह रहे हैं, एकादशम प्रणित्यामि जागरे विष्णु सन्निधिं सदा तस्यां विरंचेमां प्रीत्यर्थम हरिवेदसो देवी। मैं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण होकर नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या करता रहता हूँ। यह सुनकर वे मुनि लोग वहां से भी खिसक आए और आपस में कहने लगे, जब ये तीनों देवता ही एक दूसरे का पार नहीं पाते तब उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या करना है। जो इन तीनों में से किसी एक को उत्तम मध्यम या अधम बतलावे वे झूठ बोलने वाले और पापात्मा है। उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। हे राजेंद्र, नए विशाल निवासी तपस्वी मुनियों ने ऐसा ही निश्चय किया। यह सत्य ही है और मेरा भी यही स्पष्ट मत है। हजारों जप करने वाले, हजारों वैष्णव, हजारों शैव ब्रह्मा विष्णु और शिव का अनुगमन आराधन करके
अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं, इसलिए जिसका हार्दिक अनुराग जिस देवता के प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हुए उसी का भजन करे, इससे वह पाप रहित हो सकता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है। कर्मधम ने पूछा, विप्र वे कौन से पाप हैं जिनके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन ना तो देवताओं में लगता है और ना धर्म में लगता। महाकाल का राजन, अपनी चित्त वृत्तियों के भेद से अधर्म के भेद जानने चाहिए। अधर्म 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। यही अपने कर्मों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरकी प्राप्त कराने वाले हैं उनका संक्षेप से वर्णन किया जाता है। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों द्वारा होता है। उनमें से मानसिक पाप 4 के 4 भेद हैं। पर स्त्री चिंतन, दूसरों के धन हड़प लेने का संकल्प, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इसी प्रकार वाचिक पाप कर्मों में के भी 4 भेद है। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरों की निंदा चुगली करना। शारीरिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं, अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराये धन का अपहरण। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म बतलाए गए हैं। इन भेदों का पुनः वर्णन करूंगा जिनका फल अत्यंत अनंत है। जो संसार समुद्र से तारने वाले महादेव जी से द्वेष रखते हैं वे महान पातकों से युक्त होने के कारण नरकाग्नियों में जलते हैं। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए जाते हैं। जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर ना तो नमस्कार करता है ना उनकी स्तुति ही करता है, अपितु भगवान के सामने निसंग तो हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े होते और क्रीड़ा विलास आदि करते हैं। भगवान शिव तथा गुरुजनों के समीप पूजा नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं, इसलिए मंदिर में खड़े रहने पर शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। शिव शास्त्रों में बताए हुए सदाचार को नहीं मानते और शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं। ये 6 प्रकार के मनुष्य महापातकी समझे जाते हैं। जो पापात्मा अपने गुरु का कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का, असमर्थ पुरुष का, विदेश के हुए व्यक्ति का तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है अथवा उनके स्त्री, पुत्र एवं मित्रों की अवहेलना करता है, उसका यह कृत्य गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ये 4 महापातकी हैं। जो इनके पास संसर्ग रखता है वह 5वां महापातकी हो जाता है। जो लोग क्रोध से, द्वेष, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उसके मर्म को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाले महान दोष का आरोप करते हैं वे ब्रह्मचारी कहे गए हैं। जो याचना करने वाले अकिंचन ब्राह्मण को बुलाकर पीछे नहीं कहते हैं, ऐसा कहते हैं आए कहते हुए देना अस्वीकार कर देता है, वह भी ब्रह्महत्या करने वाला माना जाता है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने विद्या अभिमान से निस्तेज करने की चेष्टा करता है वह ब्राह्मण घाती बताया गया है। जो गुरुजनों के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणों का बखान करते हुए अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है उसे भी ब्रह्मचारा कहा गया है। भूख प्यास से जिनके शरीर को संताप हो रहा है, अतएव जो भोजन करने के इच्छुक है, ऐसे ब्राह्मणों के भोजन में जो विघ्न डालता है उसे ब्राह्मण घाती कहते हैं। जो सबकी चुगली करता है, सब लोगों में छिद्र ढूंढने में लगा रहता है, सबके मन में उद्वेग पैदा करता है तथा जिसमें क्रूरता भरी हुई है, ऐसा मनुष्य ब्रह्मचारा माना गया है। जो प्यास से पीड़ित हो जल पीने के लिए जलाशय पर जाती हुई गौओं के मार्ग में विघ्न उपस्थित करता है उसे गोभागी कहते हैं। ब्राह्मणों ने न्यायपूर्वक जिस धन का उपार्जन किया है उसे छल बल से हर लेना ब्रह्मचारी के समान माना जाता है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, अभक्ष्य भक्षण करना, किसी स्वार्थवश वन जंतुओं का वध करना, क्रोध में आकर गांव, वन और गौशालाओं में आग लगा देना इत्यादि बड़े भयानक पाप मदिरापान के समान माने गए हैं। दरिद्र मनुष्यों का सर्वस्व हर लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी, घोड़ों को चुरा लेना, गौ, भूमि, रत्न, स्वर्ण, औषधियों के रस, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना तथा हाथ में दी हुई धरोहर को हड़प लेना आदि स्वर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। पुत्र और मित्र की स्त्रियों तथा बहनों के साथ संबंध करना, कन्या के साथ व्यभिचार, दुस्साहस करना, चांडाल की स्त्रियों को अपने उपभोग में लाना तथा अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी व्यभिचार करना,
गुरु पत्नी के समान माना गया है। अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतज्ञता, अत्यंत विषयासक्ति, कृपणता, सठता, ईर्षा तथा बिना किसी अपराध के ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवकों का परित्याग करना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्रों को मारना, पीटना, भगवान शिव के आवास स्थान पर लगे हुए वृक्षों और पुष्प वाटिका आदि को नष्ट करना, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उनको यज्ञ कराना, जिनसे याचना करनी उचित नहीं उनसे याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, पत्नी और संतान को बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत, मंदिर निर्माण आदि पुण्यों का विक्रय करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत रहना, स्त्रियों की रक्षा न करना, ऋण न चुकाना, झूठ बोलकर आजीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष निकालना, विष तथा मारण यंत्रों का प्रयोग करना, किसी को मूलाक्षेप कर डालना, उच्चाटन, अभिचार कर्म करना, राग और द्वेष कार्य करना, समय स्वर संस्कार न करना, स्वीकार किए हुए व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के आहारों का सेवन करना, अक्षर शास्त्रों के अनुसार चलना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, गौ, ब्राह्मण, राजाओं और चक्रवर्ती नरोसियों की उनके सामने या परोक्ष में निंदा करना, ये सब उपपातक हैं जिन्होंने श्राद्ध और देवज्ञा परित्याग कर दिया, अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का सर्वथा छोड़ दिया, जो दुराचारी, नास्तिक, पापी और सदा झूठ बोलने वाले हैं, जो पर्व के समय अथवा दिन में, जल में, विपरीत योनि में, पशु योनि में, रजस्राव में तथा आयोनि में मैथुन करते हैं, जो सबसे अप्रिय बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले हैं, तालाब और कुओं का नष्ट करने वाले हैं, जो रस का विक्रय करते हैं तथा एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते इसमें पंक्ति भेद करते हैं, वे लोग इन सब पापों के कारण उपपातकी माने जाते हैं, जो इनकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेणी के पापों से युक्त हैं, वे पापी कहलाते हैं। अब उनका वर्णन करते हैं, सुनिए। जो गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र और तपस्वी अनूठी कार्यों में अंतर डालते हैं, वे पापी माने गए हैं, दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, नीच जात की स्त्री का सेवन करते हैं, गौशाला, अग्नि, जल, सड़क और वृक्षों की छाया में वृक्षों पर बगीचों और मंदिरों में जो लोग मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, वे पापी हैं, मतवाले होकर किरकारियां भरते हैं, वंचक वेश, वंचनापूर्ण कार्य और वंचकों से आचरण करते हैं, झूठ और कपट के ही व्यवहार में लगे रहते हैं, कपटपूर्ण शासन करते हैं और कूटनीति का आश्रय युद्ध करते हैं, वे सब पापी हैं, जो अपने सेवकों के प्रति अत्यंत निष्ठुर और पशुओं का दमन करने वाला, उनके अंडकोश का छेदन करने वाला, झूठी बातें बोलता है और स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, वृद्ध वर्ग, अतिथि वर्ग का भाई बंधुओं को भूखे छोड़कर अकेला ही भोजन करता है, स्वयं तो मिठाई खाता है, ब्राह्मणों को दूसरी वस्तुएं देता है, उसका पाक व्यर्थ जानना चाहिए, अर्थात उसके किए हुए दान और यज्ञ आदि का कोई फल नहीं रहता है, वह क्रमवादी विद्वानों द्वारा निंदित होता है। जो अजितेंद्रिय मनुष्य स्वयं भी कोई नियम लेकर उन्हें त्याग देते हैं, प्रतिदिन गौओं को मारते हैं, उन्हें बार बार त्रास देते हैं और दुर्बलों का पोषण नहीं करते हैं, पशुओं के ऊपर अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं, उनकी पीठ में घाव हो जाने पर भी उन्हें सवारी में झूलते हैं, उनको भोजन न देकर स्वयं खाते हैं और रोगी होने पर उनकी दवा नहीं करते हैं, वे सब पापी हैं, जो सामुद्रिक शास्त्रों का जीविका का साधन बनाता है, शूद्र कुल में उत्पन्न स्त्री को अपनी भार्या बनाकर रखता है और जो धर्मात्मा होने का ढोंग रचता है, वे सब के सब पापी माने जाते हैं, जो राजा शास्त्रीय आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर लेते हैं, सब सदा दंड देने की ही रुचि रखता है अथवा अपराधी को भी दंड देने की रुचि नहीं रखता है, जिसके राज्य में प्रजा घूस लेने वाली अधिकारियों और जो चोरों से पीड़ित होती है, वह नरक की आग में पकाया जाता है, जो चोरी से दूर रहने वालों के चोर समझता है और वास्तविक चोर को चोर नहीं मानता, वह आलस से दूसरी दो दुर्व्यसनों में आसक्त राजा नरक में जाता है। पुराण विज्ञान इस प्रकार और भी बहुत से पाप बताते हैं। दूसरों की कोई भी वस्तु वह सरसों के बराबर भी छोटी क्यों ना हो, अपहरण करने पर मनुष्य पापी और नरक में गिरने का अधिकारी हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार पाप बन जाने पर मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात अंदर का कष्ट भोगने के लिए पूर्व शरीर की ही भांति एक यातना देह प्राप्त करता है। अतः नरक में डालने वाले इन तीनों ही प्रकार के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक भगवान सदाशिव की शरण लेनी चाहिए। संसर्ग बस, कौतूहल बस और लोभ से भी भगवान शंकर के प्रति किए हुए नमस्कार, स्तुति, पूजा तथा नाम संकीर्तन कभी विफल नहीं होते हैं। शिव पूजा की विधि का सदाचार का निरूपण। पाप की बात कही और पुण्य की बात कहते हैं, भगवान शिव की बात कहते हैं।
कर्दम बोले ब्रह्मन महाकाल जी से कि आप भगवान शंकर की पूजा का विधान संक्षेप से बताने की कृपा करें, जिसका पालन करने से मनुष्य शिव के पूजन का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। महाकाल ने कहा, राजन सदा प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल भगवान शंकर का भजन करें, उनके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है। पहले स्नान करे, अथवा रोग आदि संकट से ग्रस्त हो तो केवल भस्म स्नान करे, अथवा कंठ तक जल से स्नान करे। ये भी संभव न हो तो केवल मंत्र स्नान ही कर ले। स्नान के पश्चात ऊनी वस्त्र पहने अथवा श्वेत वस्त्र धारण करे, या किसी रंगों में रंगा हुआ नवीन वस्त्र पहने, महिला अथवा सिला हुआ वस्त्र ना धारण करे। धौत वस्त्र के अतिरिक्त उत्तरीय वस्त्र भी धारण करना चाहिए, अन्यथा उसके बिना पूजन निष्फल हो जाता है। जो पुरुष ललाट में, हृदय में, दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड धारण और करके प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी की पूजा करता हुए अल्पकाल में भगवान शिव का दर्शन पाता है। उपासक अपने सब दोषों को मन से निकालकर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करे। प्रवेश करके पहले महादेव जी को प्रणाम करे, तदनंतर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करे। फिर हाथ पैर धोकर मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए उनके श्री विग्रह पर चढ़े हुए निर्माण को हटावे, जो भगवान शिव के मंदिर में भक्तों मार्जन करके झाड़ू देने का कार्य करता है। भगवान शंकर भी उसके अंतःकरण का मार्जन शोधन कर देते। तत्पश्चात स्वच्छ जल से गढ़ों को भर ले, सभी गढ़ों में बराबर और सुंदर होने चाहिए, उनमें कोई छेद ना हो, वे फूटे ना हो, सबकी बनावट अच्छी हो, सभी वस्त्र से छाने हुए जल से परिपूर्ण हो, उन्हें चंदन और धूप से सुवासित हो गया हो। ओम नमः शिवाय इस खड़ाक्षर मंत्र का जप करते हुए उन गढ़ों का धोया गया, भरा गया और लाया गया हो। ऐसे 108 गढ़ों का जुगाड़ कर ले। इतना ही ना हो तो 28 गढ़ों अथवा 18 गढ़ों का प्रबंध करे। कम से कम 4 गढ़वे अवश्य रखे, इतने से कम ना करे। दूध, दही, घी सहित का रस, इन सब सामग्रियों को एकत्र के भगवान शिव के वाम भाग में रख दे। तदनंतर बाहर निकल कर पहले प्रतिहारों द्वारपालों की पूजा करे। उन सबके वाचक मंत्र क्रमशः बतलाए जाते हैं। गणपतये नमः, चित्तपालाय नमः, गुरुभ्यो नमः। इन 3 मंत्रों से आकाश में पूजन सामग्री अर्पित करे। तत्पश्चात चारों दिशाओं में क्रमशः कुल देवता नंदी, महाकाल, धाता, विधाता पूजा करे। इनकी पूजा कैसे हो? ओम कुल देवताय नमः, ओम नंग नंदिनी नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम धाम धात्रे नमः। इस प्रकार बाहर पूजा करने के पश्चात भीतर शिवालय में प्रवेश कर शिवलिंग से कुछ दक्षिण भाग में पवित्रता पूर्वक उत्तराखंड होकर बैठे शरीर को समभाव से रखते हुए आसन पर आसीन हो क्षण भर भगवान का ध्यान करे। कमल के आकार का सूर्यमंडल है, उसके मध्य भाग में चंद्रमंडल की स्थिति है, उसके भी मध्य भाग में अग्निमंडल है, जो धर्म आदि से घिरा हुआ है। इस प्रकार अग्निमंडल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में विश्वरूप भगवान शंकर का भावना द्वारा साक्षात करे। भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा शक्तियों से संयुक्त है। उनके 5 मुख 10 भुजाएं हैं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र शोभा पा रहे हैं। उनके मस्तक चंद्रमा से विभूषित है। भगवान के मांग में गिरजानंदी भगवती उमा विराजमान है तथा सिद्धगण बारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करे। राजन ध्यान के पश्चात शंकर जी की सेवा में पाद्य अर्घ निवेदन करे। जल, अक्षत, तुषार, चंदन, पुष्प, सरसों, दूध, दही और मधु ये अर्घ के 9 अंग बताए गए हैं। इन सबको एकत्र करके अर्घ देना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा से आर्द्रचित हो शिवलिंग को स्नान कराना आरंभ करना करें। पहले गड़वा हाथ में लेकर स्नान करावे। आदि गड़वे से शिवलिंग को पहले नहलावे, फिर हाथ रगड़कर मैल साफ करे। पुनः गड़वे के समूचे जल से स्नान करावे। स्नान के पश्चात पूजन करें और धूप दीप दे। इसके बाद भक्तों भगवान शिव को प्रणाम करके मूल मन से उन्हें स्नान कराए। ओम हुम विष्णुमूर्ति शिवाय नमः। यह 12 मूल मंत्र। इसी मूल मंत्र से जल और धूप किए हुए पूजन से अतिरिक्त जल, दूध, दही, मधु, घृति और ईख के रस द्वारा पृथक पृथक स्नान करावे। फिर सब गढ़ों से जल से स्नान करावे। तदनंतर गंध द्रव्यों का लेपन करके श्री विग्रह का रूखापन दूर करे। रूखापन दूर करके पुनः नहलावे और चंदन का लेप करे। तत्पश्चात भांत के पुष्पों से पूजन करे। उनकी विधि सुनो। आधार पीठ पर अग्नि कोण वाले पाए में ओम धर्माय नमः इस मंत्र से पूजा करें। नृत्य कोण वाले पाए में ओम ज्ञानाय नमः इस मंत्र से
के द्वारा उनका पूजन के इस प्रकार वायु में वैराग्याय नमः, ईशानपुर वाले में पाए में ओम ऐश्वर्याय नमः, पूर्व दिशा वाले पाए में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण में अज्ञानाय नमः, पश्चिम में ओम वैराग्याय नमः, उत्तर में ओम अनैश्वर्याय नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमशः वैराग्य की पूजा करें। फिर कमल की कर्णिका में ही अनंत आदि की इन मंत्रों से पूजा करें। अनंताय नमः, पद्माय नमः, अंतर अर्कमंडलाय नमः, सोममंडलाय नमः, वन्यमंडलाय नमः, ओम वाम ज्येष्ठादि पंच मंत्र शक्तिभ्यो नमः, ओम परम प्रकृति देवी नमः। इसके बाद ईशान तत्पुरुष अघोरा वाम देवता सत्योजात नामक 5 मुख वाले रुद्र, सात वसु, आदित्य और विश्व देव स्वरूप अंडज, श्वेतज, उद्भिद और जरायुज रूप स्थावर मूर्ति परमेश्वर एवं विष्णु मूर्ति शिव का नमस्कार पूर्वक पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है ओम ईशान तत्पुरुष पुरुषाय घोर वामदेवा सत्योजाता पंचवक्त्राय रुद्रास रुद्रसाध्यावस्यवादित्याय विश्वे देवादिदेव रूपाय अंडज श्वेतजोद्भिज जरायुज जरायुज रूप स्थावर जंगम मूर्तये परमेश्वराय ओम ओम विश्वमूर्ति शिवाय नमः। तत्पश्चात त्रिशूल धनु खड्ग कपाल कुठोरभ्यो नमः। इसमें से त्रिशूल आदि की पूजा करें। तदंतर जलधारा से मुखभाग में ओम चंडीश्वराय नमः। ओम इस मंत्र के द्वारा चंडीश्वर की पूजा करें। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजन करके भगवान शिव को अर्घ्य निवेदन करें। हे महादेव जी, जल, अक्षत, फूल और इन उत्तम फलों से युक्त यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। पूजा की पूर्ति के लिए मैं इसे समर्पित करता हूँ। इस प्रकार अर्घ्य देने के पश्चात यदि अपने में शक्ति हो तो धन के द्वारा भी भगवान का पूजन करें। इसके बाद क्रमशः धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें। घंटा बजावे, आरती करें। देवादेव महादेव जी के ऊपर शंखार की वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती घुमानी चाहिए। जो देवादेव त्रिशूलधारी भगवान शिव की आरती का दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जो स्वयं भगवान की आरती उतारेगा उसके लिए तो कहना ही क्या, जो भगवान शिव के समेत नृत्य, संगीत तथा वाद्य इन तीनों का आयोजन करता है उस पर भगवान शिव बहुत संतुष्ट होते हैं, क्योंकि गीत और वाद्य का फल अनंत होता है। तदंतर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करके दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करें और देवेश्वर शिव से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान मुझसे जो सुकृत अथवा दुष्कृत हुआ है उसके लिए आप क्षमा करें। जो इस प्रकार भगवान शंकर का विशेषता इस महालिंग का पूजन करता है वह अपने पिता पितामह प्रपितामह सब पापों से उद्धार करके चिरकाल तक रुद्रलोक में निवास करता है। इस प्रकार विधि से भगवान महेश्वर का उपासक होकर सदाचार में स्थित रहने का व्रत लेकर जो बंधन के से छूटने के लिए तन्मय होकर भगवान शिव का पूजन करता है वह सब पापों से छूटकर शिवलोक में जाता है। जिस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करता है उसमें मानो समस्त संसार को तृप्त कर देगा, किंतु राजन यह सब पूजन उसी का सफल होता है जो कभी सदाचार का उल्लंघन नहीं करता। आचार से धर्म सफल होता है, आचार से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है, आचार से आयु प्राप्त होती है तथा आचार शुभ लक्षणों को नष्ट कर देता है। आचार अशुभ लक्षणों को नष्ट कर देता है। जो इस जगत में सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छापूर्ण बर्ताव करता है उस मनुष्य के यज्ञ, दान और तप इस लोक में कल्याणकारक नहीं होते हैं। अतः सदाचार का कुछ संचित बच्चे दूंगा उसे सुनो। गृहस्थ को धर्म अर्थ काम इन तीनों के साधन के लिए यत्न करना चाहिए। इनकी सिद्धि होने पर गृहस्थ पुरुष के लिए इलोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे धर्म और अर्थ का चिंतन गए, तत्पश्चात सैया से उठकर मल त्याग के बाद कुल्ला दांतुन कर फिर स्नान करके द्वि संध्योपासना गए। विद्वान द्विज को उचित है कि शांतचित संयमी और पवित्र होकर पूर्व संध्या की उपासना उस समय प्रारंभ करे जबकि प्रातः काल आकाश के तारे अभी कुछ दिखाई देते हुए तथा पश्चिम संध्या सूर्यास्त होने से पहले ही प्रारंभ करे। इस प्रकार न्यायपूर्वक संध्योपासना करता रहे। आपत्ति काल के सिवाय कभी भी संध्या का कर्म परित्याग नहीं करना चाहिए। राजन झूठ, असर, प्रलाप और कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दे। दुष्ट पुरुषों की सेवा, नास्तिकवाद और असर शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ दे। दर्पण में मुंह देखना, दातुन करना, बाल संवारना, देवताओं की पूजा करना, इन सब कार्यों को महर्षियों ने पूर्वाहन में करने योग्य बताया है।
पलाश की लकड़ी का आसन, खड़ाऊ और दालों भी वर्जित है। विद्वान पुरुष आसन को पैर से ना खींचे, एक ही साथ जल और अग्नि को ना ले जाए। गुरु देवता और अग्नि के सम्मुख पांव ना फैलावे। चौराहा, चैत्य वृक्ष, देवालय, सन्यासी विद्या में बड़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्धजन सबको अपने दाहिने करके चलना चाहिए। धर्म के पुरुष को आहार विहार और मैथुन कोट में रहकर ही करनी चाहिए। इसी प्रकार अपनी वाणी और बुद्धि की शक्ति, तपस्या, जीविका तथा आयु को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए तथा रात में दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर देना चाहिए। ऐसा करने से आयु नहीं घटती है। अग्नि, सूर्य, गौ, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा और जल के सम्मुख तथा संध्या के समय मलमूत्र त्याग करने वाले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। भोजन, शयन, स्नान, मल मूत्र त्याग तथा सड़कों पर भ्रमण करने पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन पांचों को भली भांति धोकर आचमन करें। नदी में, शमशान भूमि में, राख पर, गोबर पर, जोते हुए भी खेत में तथा हरी भरी घास वाली भूमि में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष कुएं आग से निकाले हुए जल के द्वारा ही शौच क्रिया करें। जल के भीतर से, देव स्थान से, बांधी से, चूहे के स्थान से निकाली हुई तथा अवशिष्ट में की हुई इन 5 प्रकार की विधियों का त्याग दें। विद्वान पुरुष हाथ को उतना ही धोए जितने से मल की गंध और लेप दूर हो जाए। अपने आप को ताड़ना ना दे, दुख में ना डाले। दोनों हाथों से अपना सिर ना खुजलावे। स्त्री की रक्षा करें, उसके प्रति अकारण ईर्षा छोड़ने। भगवान सूर्य को अर्घ दिए बिना कोई कर्म ना करें। प्राणियों से द्रोह न करके मन में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करें। अत्यंत कृपण ना हुए, किसी के प्रति ईर्षा न रखें। कृतज्ञ ना हुए, दूसरों से द्रोह पैदा करने वाले कार्य में मन न लगावे। हाथ पैर से चंचल ना होवे, नेत्रों से भी चपलता ना सूचित करें। सरल भाव से रहे, वाणी से अथवा अंगों की चेष्टाओं से भी अपनी चपलता का परिचय ना दे। अशिष्ट पुरुष का संग ना करें। व्यर्थ विवाद और अकारण बैर ना करें। साम, दान और भेद, इन 3 उपायों से अपना मनोरथ सिद्ध करें। दंड का आश्रय तो तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा दूसरा कोई उपाय न रह जाए। फटा टूटा आसन, टूटी खाट और फूटे बर्तन को त्याग देना चाहिए। निर्देश, अग्नि और शिवलिंग, इन दोनों के बीच से ना निकले। 2 अग्नि, 2 ब्राह्मण, पति और पत्नी, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा था भगवान शंकर और नंदिकेश्वर वृषभ, इनके बीच में होकर ना जाना चाहिए, क्योंकि इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। विद्वान पुरुष एक वस्त्र धारण करके ना तो भोजन करे, ना अग्नि में आहुति दे, ना ब्राह्मणों की पूजा करे और ना देवताओं की अर्चना ही करे। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, रांधना, भोजन करना, सोना, उठना, जागना, छिपना, कार्य आरंभ करना, कार्य को समाप्त करना, मुंह से अप्रिय वचन निकल जाना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना तथा शौच कर्म, इन 20 कार्यों के होते या करते समय जो सदा भगवान शंकर का नाम स्मरण करता है उसको शिव भक्त जानना चाहिए। शेष दूसरे लोग नाम मात्र के शिव भक्त कहे गए हैं। शिव जी को प्रत्येक कार्य में स्मरण करने वाला वह शिव भक्त निश्चय ही शिव स्वरूप होकर अंत में शिव को ही प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष पराई स्त्री से बातचीत ना करें। यदि कभी आवश्यकता बस उनसे वार्तालाप करें तो माता की, बहन की, बेटी अथवा आर्य इस प्रकार संबोधन करके बोले। हाथ और मुंह जूठे हो तो कोई ना बात करे और ना किसी वस्तु का स्पर्श करे। उच्छिष्ट दशा में सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और अपने मस्तक की ओर देखना भी मना है। बहन, बेटी अथवा माता के साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय समुदाय दुर्जय है और उनसे विद्वान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। यदि गुरुदेव घर पर आ जाए तो उनके लिए स्वयं उठकर यथपूर्वक आसन की व्यवस्था करें और चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें। विद्वान पुरुष उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोए। सिरहाने की ओर दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशा को रखकर शयन करना चाहिए। रजस्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श न करें, उसके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जल के भीतर मलमूत्र का और मैथुन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के भक्तों को चाहिए कि वे अपने वैभव के अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि तथा पितरों का उनका भाग समर्पित करके शेष अन्न का स्वयं भोजन करें। पवित्र हो, आचमन करके पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके दोनों हाथों को घुटनों के भीतर रखकर मौन भाव से भोजन करें। उस समय भोजन में ही मन लगाए रहे और अन्न के दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि वह अन्न किसी उच्छिष्ट आदि से दोष से दूषित हो गया है तो उस
दोष में के प्रकट करने में कोई हानि नहीं है। और ऐसे दोष के अतिरिक्त किसी अन्य दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। न होकर ना तो स्नान करे, ना सोवे, ना चले। यदि गुरु के द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाए तो उसे अन्यत्र ना कहे, वे क्रोध में हो तो उन्हें मनावे। दूसरे लोगों के मुख से भी गुरु की निंदा ना सुने। सैकड़ों कार्य छोड़कर भी धर्म की कथा वार्ता सुने। प्रतिदिन धर्म चर्चा श्रवण करने वाला मनुष्य अपने अंतःकरण को उसी प्रकार शुद्ध कर लेता है जैसे नित्य प्रति झाड़ू देने वाला सफाई करने से घर और दर्पण स्वच्छ हो जाते हैं। सायंकाल प्रातःकाल अतिथि की पूजा करके भोजन करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। संध्या काल में गोवध भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना जाता है। स्नान करके मनुष्य अपने बालकों को न फटकारे। मार्ग में छींके और थूकने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करे तथा मन ही मन समस्त प्राणियों से इस अपराध के लिए क्षमा मांगे। नील का रंगा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। कपड़े को उल्टा करके ना पहने। मलिन वस्त्र त्याग दे तथा जिसके कोर या किनारा ना हो ऐसा वस्त्र धारण करने योग्य नहीं है। हाथ, मुंह और दोनों पैर धोकर आसन पर बैठे। दोनों हाथ घुटनों के भीतर रखकर 3 बार आचमन करे और 2 बार मुंह पोंछे। फिर जल से मुंह, आंख, कान, नाक तथा अपने मस्तक का करके पुनः 2 बार आचमन करके सब कर्म करें। छींक और थूक आने पर, दांत में अन्न आदि लगे रहने पर तथा पतितों के साथ बातचीत करने पर अवश्य आचमन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को सदा तीनों वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए तथा धर्मपूर्वक धन का उपार्जन करके आत्म कल्याण के लिए यत्नपूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नीच श्रेणी के मनुष्यों के लिए भी अनादर सूचक तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरुजनों के लिए तू कह देना या उनका वध कर डालना दोनों बराबर ही है। सत्य बोले, मित्र भाव से रहे, सदा ऐसी बात बोले जो दूसरों को सांत्वना देने वाली हो। परलोक में जो हितकर हो उसी कार्य में गंभीर बुद्धि वाले पुरुष को अपना शरीर और मन लगाना चाहिए। स्वच्छ इंद्रियों वाले पुरुष को तीर्थस्थान, उपवास, व्रत, सत्पात्र को दिए गए दान, होम, जप, यज्ञ, शिव पूजा तथा देवताओं की विशेष पूजा आदि के द्वारा सदा अपने अंतःकरण का शोधन करना चाहिए। राजन, जिस कार्य को करते समय अपने आत्मा को घृणा ना हो तथा जो महात्मा पुरुष के लिए गोपनीय छिपाने योग्य ना हो वह कार्य अनासक्त भाव से अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुमसे संक्षिप्त रूप में सदाचार का किंचन मात्र वर्णन किया है। शेष बातें तुम्हें स्मृतियों और पुराणों से सुननी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की प्रीति के लिए धर्माचरण करने वाले सदगृहस्थ को इहलोक में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होकर परलोक में उसका परम कल्याण प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जब महाकाल जी इस प्रकार भांति भांति के धर्मों का उपदेश कर रहे थे उस समय आकाश में बड़ा भारी शब्द हुआ। तदंतर महाकाल भगवान शिव के परम धाम को चले गए। कुरुनंदन, इस प्रकार इस महालिंग का आविर्भाव हुआ। महाकाल का यह रूप और सरोवर भी परम पवित्र और सिद्धदायक है। कुंती नंदन, जो पुरुष यहाँ इस लिंग की आराधना में संलग्न होते हैं महाकाल उन्हें अपने हृदय से लगाकर भगवान शिव की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन, इस प्रकार महिसागर संगम तीर्थ में ये 7 लिंग प्रकट हुए। जो श्रेष्ठ मानव इस प्रसंग को पढ़ते और सुनते हैं वे भी धन्य हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर